नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ब्लैक फंगस डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या इन्फेक्शन सिम्टम्स हैं, किस कारण फैलता है और इसमें हमें क्या सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों, ब्लैक फंगस क्या होता है? माइकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ मोल्ड के थ्रू फैलता है। ग्रुप ऑफ मोल्ड को माइकोरमाइटेसिस कहा जाता है। ये हमारे आसपास में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मिट्टी में, खराब हुए पदार्थों में, जैसे कि पत्तियों में, खराब हुई लकड़ी में, फ्रिज में, हमारे खूब दिनों से बंद हुए घरों में सीलन के रूप में देखा जाता है। ये अभी जो है फैल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इस फंगाई के स्पोर्स को इनहेल करता है तो ये उनके नोजल सिस्टम और लंग सिस्टम पे इफेक्ट करता है। मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि माइकोरमाइकोसिस एक अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। जो पर्सन अभी कोई बीमारी से जूझ रहा है या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको प्रायः ये होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? ये जैसे कि हमारे नोजल सिस्टम को इफेक्ट करता है, शरीर के फेस के कुछ हिस्सों में फूल जाता है, हमारे नोजल या नाक में या लंग्स में कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, हेडेक होता है या फीवर होता है। ये हमारे नोजल सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये हमारे आसपास पाया जाता है। जैसे कि हम लोग डेली ब्रेड खाते हैं, अगर वो खराब हो जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है। जो हम लोग सब्जी यूज करते हैं वो ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती है तो उसमें फफूंद लग जाती है। अब हम लोग फ्रूट्स की भी बात कर लें तो ये जो है फ्रूट्स ऐसे कि जो खराब हो चुके हैं उनमें काली काली फफूंदें लग जाती हैं और ये हमारे डस्टबिन में भी पाई जाती है। इसमें किन लोगों को ये रिस्क है? जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको रिस्क है। या हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ गई है, उनको भी रिस्क है। या कोई अभी जो है रिसेंटली सर्जरी या ट्रांसप्लांट से बाहर आए हैं, उन पेशेंटों को ये इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग इसे और आगे भी परिचर्चा करते हैं। जी, मैं डॉक्टर डफाल। आजकल काले फफूंद के बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है। किसी को कोरोना हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुए, नहीं हुए, ऑक्सीजन लगी, नहीं लगी, रेमडेसिविर लगा, नहीं लगा, उन्होंने डेकोड्रॉन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन लिया, नहीं लिया। मगर जब आदमी कोरोना से रिकवर हो जाता है तो एक बीमारी कुछ प्रतिशत लोगों में देखने आ रही है और वो है काले फफूंद की बीमारी। ये काला फफूंद पिछले साल क्यों नहीं था, इस साल क्यों था, इसके बारे में अपन थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। काला फफूंद कहाँ कहाँ लगता है? आपके जूते आपने देखे होंगे बारिश में, आपने ब्रेड के टुकड़े देखे होंगे बारिश में,
आपने अपना फ्रिज देखा होगा जो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है, उसको खोला तो रबर पर और दीवारों पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। उसके बाद आप प्याज काटते हैं, प्याज में काले काले से धब्बे आते हैं। ये क्या चीज़ है? यही वह खतरनाक चीज़ है जिसको काला फफूंद या माइकोसिस या राइजोपस कहते हैं। ये दोनों एक ही क्लास के हैं जो कि ज़ाइगोमाइकोटा क्लास कहलाता है। फफूंद इसमें होती है और जिनमें कोरोना हुआ है वो ठीक हो गए। 15-20 दिन के बाद वो देखते हैं कि आँख लाल हो रही है, आँख के नीचे सूजन आ रही है, या काली काली ज़ुबान हो रही है, या ऊपर का जो तालू है वो काला हो रहा है, या नाक में बेहद ज़बरदस्त दर्द हो रहा है। तो ये पोस्ट कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन है जो म्यूकरमाइकोसिस या राइजोपस से हो रही है। अब इससे अपने को बचना कैसे है? आपको कोरोना हुआ है, आप घर में हैं या अस्पताल में हैं, जो ऑक्सीजन लग रही है उसके पानी को अपने सामने बदलवाएं। आप डॉक्टर से कहें कि वह पानी आरओ का हो या उसमें फिटकरी घोलकर रखी जाए, जिससे कि ये काले फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो वहीं पर एड्जॉर्ब हो जाएं इस फिटकरी के घोल में। आप जो भी मंजन करते हैं उसमें हमें यह कहना है कि आप फिटकरी और नमक के मिश्रण से अपना दांत मांजें। आप नीम का दातून करें। नीम की टहनी को आप पहले अच्छी तरह से चबा लें। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब आप दांतों को और मसूड़ों को उससे मंजन करें। दूसरी चीज़, आप अगर हल्दी और नमक से भी मंजन करेंगे तो भी आप ये ज़ाइगोमाइकोटा के जो दो महानुभाव हैं, म्यूकरमाइकोसिस और राइजोपस, इससे भी आप अपनी नाक, आँख, तालू और ज़बान को बचा सकते हैं। अब अगर यह आ जाता है और शुरुआती लक्षण हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए कि फिटकरी के गोल से गरारे करें, फिटकरी और नमक से मंजन करें, नीम से मंजन करें, या नीम की जो निम्बोली आती है उसको पीस के उसका जो गूदा रहता है उससे मंजन करें, तो आप ये म्यूकरमाइकोसिस से बच सकते हैं। आप अपनी नाक में कोकोनट ऑयल, ये नारियल का तेल या सरसों का तेल दिन में 5-6 बार लगाएं, तो उससे भी आप इस काले फफूंद के स्पोर से बच सकते हैं। आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसके लिए आप हाई प्रोटीन डाइट लें, प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि स्पाइरुलिना है, नोनी है, गैनोडर्मा है और फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है। इनको आप 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह शाम लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब अगर आपको कहीं पे भी काला सा हल्का सा धब्बा मिल रहा है तो आप उसको बीटाडीन सॉल्यूशन से 2-3 बार अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद आप उसको कैंडिड सॉल्यूशन उस पर लगाएं और आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन ये कैंडिड सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन था अपना बीटाडीन का, इससे वह काला धब्बा गायब हो गया है। अब आपको क्या लेना है? आप खाना अपना पूरा अच्छी तरह से लें। कुछ बाज़ार में न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे काम्बायोटिक कैप्सूल है, टॉक्स क्लीन कैप्सूल है, नीम कैप्सूल है, एलोवेरा कैप्सूल है और करक्यूमिन कैप्सूल है। इनको खाने के पहले आप 2-2 कैप्सूल्स ये न्यूट्रिएंट्स की लें सुबह और रात को। और एक आता है डिटॉक्स फूड पैच, उसको आप 5 दिन तक कंटिन्यूअस लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये काला फफूंद जो है मिट गया है और आपका
जो जबड़ा कटने वाला था या नाक की हड्डी गलने वाली थी या आँख का जो स्ट्रक्चर था वो खराब हो रहा था या किन्हीं किन्हीं केसेस में आँख निकलने वाली थी, वह सब बच गया है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप नीम की दातून करें, फिटकरी और नमक से आप अच्छी तरह से अपने दांत को मांजें, हल्दी से और नमक से अपने दांत मांजें और फ्रिज की आप सफाई करें। फ्रिज में जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं वह बहुत खतरनाक हैं, और चूंकि फ्रिज चलता रहता है और उसमें वो खाना पड़ा रहता है, अपन गए और अपन ने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा दूध पी लिया, ठंडी आइसक्रीम खा ली, ठंडा दही खा लिया, उससे ये म्यूकरमाइकोसिस भाई साहब जो है आपके शरीर में पैठ बना लेते हैं और उसके बाद आपको कष्ट देते हैं।